हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं गोवर्धन इक्विलेज सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 पे और बहुत सारी लीलाएं कृष्णा की हम सुनेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज़। आओ सुनते हैं और भी कृष्णा की लीलाएं भक्ति वाले प्रभु जी की वाणी में। और बोलो हरे कृष्णा। ये मथुरा है। अभी फिलहाल आप किस जगह पे हो? मथुरा में हो। यहाँ पे जो आपने देखा हो मथुरा का जेल है। मथुरा में ही यहाँ पे शंकर भगवान का एंट्रेंस पे एकदम परिक्रमा जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे आपको शिवलिंग दिखेगा। तो शिव जी जो है वो सबसे बड़े वैष्णव है, वो सबसे बड़े भक्त है। किसके? विष्णु के। कृष्णा के सबसे बड़े भक्त है विष्णु के। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में जन्म लिया लीला करने के लिए, तब भगवान का भी शिव जी का भी बहुत मन किया कि मैं भी इस धरती पे अवतरित हूँ और भगवान के सारे लीलाओं देखूँ। तो जब वो रिक्वेस्ट करते कि मुझे भी इस धरती पे आप एक स्थान दो, तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने उनको यहाँ पे एक स्थान दिया और बताया कि आप इस पूरे ब्रजमंडल के प्रोटेक्टर हो। अगर ब्रजमंडल में कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपदा आती है, तो भगवान स्वयं उन सब आपदा को अपने पे लेंगे और ब्रजमंडल को एकदम सुरक्षा रखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी यहाँ पे शिवलिंग के रूप में है। उनका नाम है भूतेश्वर महादेव। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है वहाँ पे हमने गोकुल देखा, वहाँ पे हमने मथुरा देखा, उस तरफ है गोकुल। ये बीच में क्या है? ये यमुना नदी है। तो इस स्थान को, इस जगह को गोवर्धन इक्विलेज को ऐसा बनाया है कि आप यहाँ पे जब घूमेंगे तो आपको लगे कि हाँ मैं एक्चुअल में वृंदावन में हूँ। यहाँ पे मथुरा में जन्म हुआ कृष्ण का। जन्म होके यहाँ पे उनके जो पिताजी वो कृष्ण को, वसुदेव, पार करके उस तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको बच्चे को एक्सचेंज करना था कंस से बचाने के लिए। आइए, तो हम जो अभी इस ब्रिज पे चल रहे, हमने एक रेप्लिका बनाया। तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी पे आप अभी चल रहे हैं। तो जन्म होने के बाद कंस को पता चल गया कि जन्म तो हो गया। तो कंस पूरे गोकुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए, तो वो ऑर्डर देते हैं अपने लोगों को कि जितने भी अभी न्यू बालक बच्चे पैदा हुए उन सबको मार दो। क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र है जो मारने वाला है, देवकी का 8वां पुत्र कृष्णा कंस को मारने वाला है। तो कंस तो अब भगवान तो एक्सचेंज होकर यहाँ पे आ गए, नंद बाबा के पास आ गए, और नंद बाबा की जो बच्ची थी वो देवकी के पास आ गए। तो अभी सब जगह पे पूरे गांव में, गोकुल में पता चल गया है कि कंस ने आदेश दिया है कि सभी बच्चों को मारने के लिए। तो भगवान का यहाँ पे नामकरण हो रहा है। कृष्ण भगवान का यहाँ पे नामकरण हो रहा है। कहाँ पे? एक झोपड़ी में छुपा के, सबसे छुपा के गर्ग मुनि जो है वो भगवान का नामकरण कर रहे हैं। क्योंकि अगर सबके सामने करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कृष्ण जन्मा हुआ है। तो कंस के जो कारागृह वाले, कंस के जो लोग हैं वो आके भगवान को मार देंगे। इसीलिए यहाँ पे आराम से, सब किसी के सामने नहीं लेकिन छुपा के भगवान का नामकरण हो रहा है। तो ये वो लीला है जहाँ पे भगवान का नामकरण हो रहा है। आइए, हरे कृष्णा। ब्रह्मांड घाट, इस जगह को ब्रह्मांड घाट क्यों कहते हैं? यशोदा मैया एक दिन भगवान कृष्ण के साथ में और बाकी दूसरे ग्वाल बाल और यशोदा मैया के फ्रेंड के साथ में यमुना के किनारे कपड़े धो रहे थे, ठीक है। और वहीं पे कृष्णा और उनके दोस्तों के साथ में वहाँ पे बैठे हुए थे यमुना के तट के किनारे पे। तो वहाँ पे कृष्णा मट्टी खाना चालू कर दिए थे। जब वो मट्टी खा रहे थे तो दाऊ भैया कौन? कृष्णा के बड़े भाई, वो देख लेते और वो देखते और कहते हैं कृष्णा को कि कृष्णा तू मट्टी खा रहा है, मैं यशोदा मैया को बोल दूंगा, देख ले। तो यशोदा मैया, तब लाला तो एकदम नटखट है, तो बोलते हैं हाँ जा बोल दे। तो जब दाऊ भैया को गुस्सा आता है तो वो दाऊ भैया जाते यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया के पास जाके वो कंप्लेन करते कि मैया कृष्णा वहाँ पे बैठ के मट्टी खा रहा है। तो तब यशोदा मैया वहाँ पे आती है, कहाँ पे? कृष्णा के पास में, और बोलती कि कृष्णा अपना मुंह खोल। तो जब वो मुंह खोलने के लिए कृष्णा को ऐसे गाल पे पकड़ती तो कृष्णा बोलता है कि नहीं मैया कुछ नहीं है, मुंह में कुछ नहीं है, और वो ऐसे मुंह फेर लेता है। तब यशोदा मैया उसका गाल पकड़ के, कृष्णा का गाल पकड़ के अपनी तरफ करती है और ऐसे दबाती है। तब उसके मुंह जब ओपन होता है तब भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता है यशोदा मैया को।
तो जब जो स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया था उस स्थान को ब्रह्मांड घाट नाम पड़ गया। तो ये जो आप घाट का नाम सुन रहे हैं इस घाट का नाम है ब्रह्मांड। वहाँ पे आप लीला देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुंह में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। राक्षस तो नहीं है वो, हाँ वो भी देवी पूतना भगवान की माँ है, भगवान श्री कृष्ण की माँ है। वो माँ कैसे बनी भगवान श्री कृष्ण की? राक्षसों को भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण के लिए ये सभी लोग खिलौना थे, छोटे छोटे खिलौना कंस भेजता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, ले ये खिलौना मैंने भेजा, वो खिलौना भेजा, और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में खेलते थे और मार देते थे। भगवान श्री कृष्ण जब किसी को मारते तब वो मारते नहीं है, वो उनका उद्धार करते हैं। आप सोचिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मरेंगे या फिर भगवान श्री कृष्ण ने आपको एक चमाट भी दे दिया, ऐसे तो देंगे नहीं भगवान, लेकिन आपको स्पर्श भी कर दिया तो उस इंसान का उद्धार हो जाता है। तो पूतना नाम के एक राक्षस को कंस ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तभी बहुत छोटे थे। तो पूतना जो थी राक्षस वो एकदम अच्छे वेश में एकदम बहुत सुंदर बन के आई थी, बहुत सुंदर बन के वहाँ पे गोकुल में आई थी। और जब गोकुल में जब आई तब वो यशोदा मैया से बोली कि आपका जो बच्चा है वो मुझे दीजिए, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गोदी में लेना है। तो यशोदा मैया भी देखती कि कितनी अच्छी औरत एक आई है तो उसको दे दी। अगर आपका कोई बच्चा, आपके हाथ में कोई बच्चा है और कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसे ही रास्ते का या कोई भी नॉर्मल आदमी अगर आपसे मांगेगा तो आप उसके हाथ में दोगे? नहीं दोगे। लेकिन अगर कोई वेल मेंटेन, कोई अच्छा दिखने वाला, कोई अच्छा साफ सुथरा व्यक्ति आएगा तो आप बोलेंगे बच्चा को दो मुझे खेलने के लिए, तो आप दे दोगे। तो वैसे ही यशोदा मैया भी दे देती है पूतना को खेलने के लिए हाथ में कृष्णा को। तो वैसे खेलते 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 ऐसे उल्टे हो जाते और वो स्तनपान कराना चालू कर देते। स्तनपान जब कराना चालू करते, दूध पिलाना चालू करते, तो पूतना के जो स्तनपान की जगह पे विष लगा हुआ होता है, या जहर लगा हुआ होता है। क्योंकि पूतना सोच के आती है कि जहर जब कृष्णा के मुंह में जाएगा तो वो कृष्णा मर जाएगा। तो वो उस इरादे से आती है और स्तनपान कराती है। तो जब स्तनपान कराना चालू करती है तब स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मली कृष्णा दूध पी रहा होता है, और बाद में कृष्णा पूरा अंदर से दूध को निकाल के पूरा प्राण निकाल देता है पूतना का। तो पूतना का जो अंदर की जो शरीर का पूरा सोल है वो पूरा प्राण को बाहर निकाल देता है और पूतना का उधर उद्धार हो जाता है, पूतना उधर मर जाती है। और वो तब अपने राक्षस रूप में आती है। तब सब लोग भाग के आते, बोलते कि कौन है राक्षस आया। तब सब कृष्णा को साइड में लेते। तो यहाँ पे पूतना जो थी वो मारने के इंटेंशन से आई थी कि मुझे मारना है कृष्णा को, लेकिन मारने के इंटेंशन में ही उसने भगवान को दूध पिला दिया। जब दूध पिलाया तो उसकी माँ का स्थान ले लिया। तो भगवान इतने दयालु है, जो भगवान को मारने के लिए भी आते तब भी भगवान उनको अपनी माँ का स्थान देते। कोई इतना जल्दी किसी को माँ का स्थान देता है, वो भी राक्षस को। भगवान ने स्वयं ये एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे लाइफ में हम कितने सारे हमारे दुश्मन होंगे, हमारे से हमारा कितनों के साथ में झगड़ा होता होगा, लेकिन हम उनसे बात करना बंद कर देते, झगड़ा कर देते, ये ना वो। लेकिन भगवान हमें एक एग्जाम्पल देते, जो मुझे मारने आया है मैं उनके साथ भी अच्छा करूँ। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में भी होता है कि हम सबसे अच्छा रहना चाहिए। वैसे भगवान एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। बोला हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राक्षस है वो जब आया था ब्रज में मारने के लिए कृष्ण को, ये भी एक खिलौना, ठीक है, ये भी एक खिलौना जिसको कंस ने भेजा था मारने के लिए। तो त्रिनावत एक भवंडर के रूप में राक्षस था, हवा के रूप में राक्षस था, जो भगवान को मारने के लिए आया था। तो कृष्ण भगवान खेल रहे थे उस समय राक्षस ये भवंडर के रूप में आया और भगवान को लेके एकदम हवे में चले गया। क्योंकि ये भवंडर के रूप में, हवे के रूप में भगवान को उठा के एकदम ऊपर आसमान की तरफ लेके गया। और तब भगवान तो सोए थे मस्त, जब उठते वो देखते अरे मैं हवे में हूँ। तो भगवान देखते अच्छा कोई नया राक्षस को भेजा है कंस ने, इसको भी मैं दिखाता। तो भगवान उस समय त्रिनावत का गला पकड़ते, गला पकड़ के अपने आप को इतना भारी बना लेते, इतना भारी बना लेते। इन हाथों से इतनी छोटी छोटी हाथों से त्रिनावत का गला को पकड़ते और अपने शरीर को बहुत भारी बना लेते। और जब आसमान में एकदम भारी बना लेते, वो आसमान से त्रिनावत को जमीन पे लाके पटकते और वहाँ पे त्रिनावत का अंत होता है। वहाँ पे त्रिनावत का अंत नहीं, वहाँ पे त्रिनावत का उद्धार कर देते भगवान, वो वहाँ पे मर जाता है। तो भगवान के हाथ इतने छोटे छोटे। अब ये वही भगवान है जब एक भाजी बेचने वाली औरत जब आई थी भगवान के पास में, फ्रूट्स बेचने वाली फ्रूट सेलर जब भगवान के पास में आई थी, तब भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो बोलती कि तू कुछ ला के दे तब मैं तुझे ये फल फ्रूट दूंगी। तो भगवान जाके कन्नी भर, एक हाथ भर के थोड़ा चावल लेके आके उनको देते और बोलते मुझे फ्रूट दे। तो अन्न का दाना ला के देते और वो फ्रूट लेते उससे। तो भगवान के हाथ में जब वो औरत भाजी बेचने वाली, फ्रूट्स बेचने वाली जब फल फ्रूट देते तो वैसे पकड़ नहीं पाते, छोटे छोटे हाथ है ना, छोटे छोटे हाथ वैसे पकड़ नहीं पाते।
कि छोटे एकदम ग्रिप ही नहीं रहता, बच्चों के हाथ को ग्रिप नहीं रहता, वो ऐसे फल फ्रूट पूरा गिरा देते। तो ये वही भगवान है जिनके हाथ में फल फ्रूट भी नहीं आ पाता है, लेकिन ये वही भगवान है जो तृणावत जैसे राक्षस का गला पकड़ सकता है। आप हवा को पकड़ सकते हो, पकड़ो हवा को, नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन तृणावत जो राक्षस था वो हवे के रूप में था और भगवान उसको पकड़ते, उसका गला पकड़ के जमीन पे लाके पटक देते हैं। तो वैसे ही अक्सर हमारे लाइफ में हमें ऐसे लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा है, भगवान सबके आगे लेके जा रहा है लेकिन मुझे नहीं अकेले आगे लेके जा रहा है, भगवान मेरे साथ है भी या नहीं है। लेकिन हमें भगवान पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान वो है जो एक तरफ आपको दिखाएंगे कि मेरे हाथ में कुछ सामान आ नहीं रहा है, लेकिन एक तरफ वो दिखाएंगे कि मैं हवे को भी इतना जोर का पकड़ सकता हूँ। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान का जो ग्रिप है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप है। अगर उनके हाथ में कोई चीज़ आ गया तो वो कभी छोड़ते नहीं है। तो इसी तरीके से अगर वो एक बार आपका हाथ पकड़ ले भगवान, तो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बस हमें भरोसा करना है भगवान पे। हरे कृष्णा। का एक राक्षस आया था जो एक बुलक कार्ड के रूप में था। भगवान के सामने जब यशोदा मैया कृष्णा को नींद आ रहा था, तब वो शक्तासुर एक बुलक कार्ड के नीचे भगवान को रख देते नीचे, और वो एक शक्तासुर जो था वो राक्षस ही था जिसने इस रूप में आया था बुलक काट के रूप में। तो भगवान देखते ही एक राक्षस है, तो भगवान लात से अपना ऐसा पटका मारते, वो एकदम हवे में उड़ जाता है और जमीन पे आके पटकता है और वहाँ पे उसका अंत हो जाता है, वो मर जाता है। शक्तासुर नाम का जो राक्षस है उनको भगवान ने इसी तरीके से उद्धार किया था ना। ये थोड़ा आई ओपनिंग, हमारे बहुत सारे सवालों का अनआंसर्ड जो इतने टाइम से था उसका कुछ जवाब मिल गया, ऐसा लग रहा था। आई कैन एक्सप्लेन कि ऐसा लगा बहुत बड़ा एक बोझ कम हो गया, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। ऐसे लग रहा था वो हमारे संग ही चल रहे थे। हम हमेशा भगवान से ये सवाल करते, भगवान मेरे साथ ही परीक्षा क्यों? बट शायद भगवान हमारे अपेक्षा से ज़्यादा हमें देना चाहते हैं, इसलिए ये परीक्षा रहती है। आई होप यू एन्जॉय दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।